हेलो बच्चों, मैं आपका रवि सर बोल रहा हूं। बच्चों, आज हम 6.1 का 5वां सवाल पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, ये सवाल है, इसे हमें हल करना है। सवाल में लिखा हुआ है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कॉसेक थीटा गुणे सेक थीटा। अर्थात ये बायां पक्ष हमें दायां पक्ष के बराबर सिद्ध करना है। तो इसे हम उपपत्ति का मतलब होता है जब हम किसी सवाल को स्टेप बाय स्टेप क्रम के अनुसार जब हल करते हैं और अपने साध्य को प्राप्त करते हैं तो उसे हम उपपत्ति कहते हैं। तो इस सवाल का हम बायां पक्ष उपपत्ति अर्थात हमारे उत्तर में लिखेंगे और बायां पक्ष बराबर है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। अब बच्चों, ये सूत्र मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। कॉट थीटा का सूत्र है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो यहां पर हमने सूत्र लिखा, कॉट थीटा का सूत्र कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब चिन्ह है प्लस, तो हमने प्लस का चिन्ह लगाया। अब टेन थीटा का ये फॉर्मूला है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहां कारण में भी हमने सूत्र लिख दिया है कि कॉट थीटा का सूत्र क्या है और टेन थीटा का सूत्र क्या है। अब बच्चों, यहां पर हमें दो अनुपात प्राप्त हुए हैं। दो अनुपात अर्थात अंश बटे हर। ऐसे अंश बटे हर हमें दो जगह प्राप्त हो रहे हैं। जब दो अनुपातों में बीच में चिन्ह प्लस का हो या माइनस का तो वह भिन्न कहलाता है। और भिन्न को सरल करने के लिए सर्वप्रथम लसवी ज्ञात करना होता है और लसवी हमें हर की संख्या से प्राप्त होती है। हर का मतलब होता है जो बटे के नीचे हो। तो बच्चों, फिलहाल यहां पर प्लस का चिन्ह है और हम लसवी लेने जा रहे हैं और लसवी हर से प्राप्त होती है। तो हर में देखें, हम हर में एक संख्या है साइन थीटा और दूसरी संख्या कॉस थीटा। ये एक दूसरे से अलग अलग हैं। जब संख्या या शब्द अलग अलग हो तो उनमें गुणा करते हैं। अब बच्चों, साइन थीटा का गुणा हमने कॉस थीटा में किया और ऊपर अंश की तरफ हम तिर्यक गुणा करेंगे। तो कॉस थीटा का गुणा कॉस थीटा में होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। इनके मध्य में प्लस का चिन्ह है तो हमने प्लस का चिन्ह लगाया। अब फिर तिर्यक गुणा करेंगे। साइन थीटा का गुणा साइन थीटा में साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब बच्चों, यह फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह पहली सर्वसमीका है, यह भी आपको पता है। तो यहां पर यह उल्टा हो गया है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इस रूप में भी लिखें तो वे एक ही रूप माने जाते हैं। एक उदाहरण, जैसे 2 प्लस 3 बराबर 5 होते हैं और उसे हम उल्टा करके लिखें 3 प्लस 2 तो वो भी 5 होंगे क्योंकि हम जोड़ रहे हैं। तो ये संख्या और ये संख्या दोनों एक ही हैं, इसलिए इसका माप 1 होगा बटे साइन थीटा गुणे कॉस थीटा। अब बच्चों, ऊपर की संख्या 1 है और बटे के नीचे साइन थीटा गुणे कॉस थीटा ये कॉमन है। अब इसे हम अलग अलग लिखेंगे, अर्थात 1 बटे साइन थीटा गुणे 1 बटे कॉस थीटा, क्योंकि ये 1 साइन थीटा के साथ भी आएगा और 1 कॉस थीटा के भी साथ आएगा। क्यों?
क्योंकि एक यह कॉमन है। अब यह भी आप सब जानते होंगे, ये सूत्र है 1/sin थीटा का सूत्र होता है कोसेक थीटा। तो हमने कोसेक थीटा लिखा, गुणे का चिन्ह है, 1/cos थीटा का सूत्र है सेक थीटा, तो हमने सेक थीटा लिखा। अब बच्चों हमने शुरुआत कहां से किया था? बायां पक्ष से। बाएं पक्ष को हल करते हुए हम पाते हैं कि इसे सरल करते करते हमें दायां पक्ष प्राप्त हो गया है। देखिए ये किसके बराबर हो गया है? कोसेक थीटा गुणे सेक थीटा, यह दाएं पक्ष के बराबर हो गया है। इसलिए हमने लिखा कि यह जो भी हमें प्राप्त हुआ है दाएं पक्ष के बराबर है। तो हमने शुरुआत कहां से की थी? बायां पक्ष से। तो यहां बायां पक्ष लिखा और सरल करते करते ये दायां पक्ष के बराबर हो गया है। यह हमने सिद्ध कर दिया है। परंतु एक बार पुनः हमें सवाल लिखना होगा। तो हमने पुनः सवाल लिखा। तो इस प्रकार हम आगे के सवाल हल कर सकते हैं। तो बच्चों हमने बहुत सारा प्रैक्टिस की विभिन्न सवालों से, तो आपको अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया होगा। एक और सवाल करते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है। यह 6.1 का नवा सवाल है। 6.1 का नवा सवाल देखने में थोड़ा विचित्र दिखाई दे रहा है। यहां लिखा है यदि tan थीटा प्लस 1/tan थीटा बराबर 2, यह हमें प्रश्न में जानकारी दी गई है, इसे सिद्ध नहीं करना है। ऐसा क्यों कह रहा हूं बच्चों? आप समझेंगे कि यहां पर बराबर का चिन्ह है, अर्थात ये बायां पक्ष हो गया और ये दाहिना पक्ष हो गया। लेकिन इसमें हम ये नियम क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि इन्होंने आगे प्रश्न में लिखा है तो सिद्ध करो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा बराबर 2। अब इस प्रश्न को एक बार फिर समझें। हमें प्रश्न में यह जानकारी दी है कि यह मान आपको दिया गया है और इस पूरे मान की सहायता से, या हम कह सकते हैं पूरे समीकरण की सहायता से, हमें यह सिद्ध करना है। बच्चों अभी उत्तर में हमने इस दत्त को लिख लिया है, लेकिन इस दत्त को जरा हम अपने साध्य से तुलना करें तो साध्य में हम देख रहे हैं, साध्य में वर्ग लिखा हुआ है। जरा ध्यान से देखिए, हमें वर्ग दिखाई दे रहा है, लेकिन जो चीज हमने दत्त से लिखी है उसमें किसी भी प्रकार का कोई वर्ग नहीं है। तो हम इस समीकरण में सर्वप्रथम वर्ग करेंगे, लेकिन बीच में बराबर का चिन्ह है, अर्थात ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करें, अर्थात लेफ्ट में भी वर्ग करेंगे और राइट में भी वर्ग करेंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा? tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का यह पूरा वर्ग अर्थात होल स्क्वायर बराबर 2 का भी यहां पर स्क्वायर हो गया, वर्ग हो गया। अब बच्चों हम जरा ध्यान से देखें, यह tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का जो वर्ग है यह इस प्रकार है, अर्थात इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर यह सूत्र लगेगा। और हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर अर्थात a प्लस बी का वर्ग का सूत्र है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा हम यहां देखें कि हमारा a कौन है और b कौन है। तो यहां देखें
ये हमारा ए होगा, तो ए टेन थीटा, और बी कौन होगा, बी यहां दिखाई दे रहा है 1/10 थीटा। तो हमने लिखा बी हमारा क्या है, 1/10 थीटा। अब हम इस सूत्र का विस्तार करेंगे। तो देखिए इस रूप में तो यह सूत्र है ही। अब सूत्र का विस्तार क्या है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर में ए कौन है, टेन थीटा, लेकिन यहां पर वर्ग है इसलिए टेन थीटा का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखो बच्चों, हमने इसका विस्तार लिख रहे हैं टेन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर चिन्ह है प्लस का, तो हमने प्लस का चिन्ह लगाया है। यहां पर 2 है सूत्र के मुताबिक, तो यहां पर 2 है। अब यहां पर ए का मान क्या है बच्चों, टेन थीटा। तो यहां पर 2 गुणे के बाद हमने टेन थीटा लिखा है। आगे फॉर्मूला देखें, बीच में यहां गुणा छुपा हुआ है। अब बी का मान क्या है, 1/10 थीटा। तो यहां पर हमने 1/10 थीटा लिखा है। फिर आगे सूत्र है प्लस, तो हमने प्लस लिखा है। फिर लिखा है बी स्क्वायर। तो बी क्या है हमारा, 1/10 थीटा। तो इसका हमें वर्ग करना है। तो बच्चों 1 का वर्ग 1 ही होता है, बटे 10 थीटा का वर्ग 10 स्क्वायर थीटा होगा। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 1/10 स्क्वायर थीटा। यहां पर बराबर का चिन्ह है तो बराबर लिखा है, 2 का वर्ग 4 हो गया। अब बच्चों जरा ध्यान दें, हम इस लेफ्ट हैंड साइड में ये 10 थीटा ऊपर भी है और 10 थीटा नीचे भी है, तो ये कट गया बच्चों। तो बचा क्या, 10 स्क्वायर थीटा प्लस यहां 2 बचा। ये 10 थीटा ऊपर का नीचे का कट गया, तो यहां पर केवल 1 बचा। अर्थात 2 का गुणा जब हम एक संख्या से करेंगे तो 2 एकम 2, उत्तर 2 ही आएगा। और ये तो कट गए हैं। अब बचा क्या, प्लस, तो प्लस लिखा। अब क्या बचा, 1/10 स्क्वायर थीटा, हमने वैसे ही लिख दिया, बराबर 4। अब बच्चों गणित का नियम यह है कि शब्द एक तरफ होते हैं और संख्या दूसरी तरफ होती है। तो यहां लेफ्ट में देखिए शब्द ये रहा, ये भी शब्द है, लेकिन इनके मध्य में ये संख्या है, ये प्लस संख्या है। अर्थात हम इसे दूसरे तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस से माइनस में रूपांतरित हो जाएगा। तो हम लिखें इसे 10 स्क्वायर थीटा, क्योंकि शब्द है हम इसे लेफ्ट में ही लिखेंगे। ये प्लस दूसरी संख्या 1/10 स्क्वायर थीटा लिखा। वहां पहले से राइट में एक संख्या 4 थी, क्योंकि वो राइट में ही हमें चाहिए, लेफ्ट में नहीं लाना है, तो राइट में ही है 4। और ये 2 लेफ्ट में प्लस थी, इसे हमने पक्षांतर किया, अर्थात लेफ्ट से राइट में भेजा, तो ये प्लस वाली संख्या माइनस में रूपांतरित हो गई है। अब हम पुनः लिखें 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा बराबर 4 में से 2 घटाएंगे तो उत्तर हमें 2 प्राप्त होता है। अब जरा इसकी तुलना हम अपने साध्य से करें। ये देखिए बच्चों, साध्य हमें क्या करना है, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा बराबर 2। और यह साध्य हमें सरल करते हुए हमारा दत्त को हम प्राप्त हो चुके हैं। अर्थात हमने दत्त से शुरू किया था और सरल करते करते हम अपने साध्य तक आ गए। इस प्रकार हमने ये सवाल भी हल किया है। तो बच्चों आपको 6.1 से संबंधित सारे सवालों को हल करने हैं। मैंने जहां तक कोशिश की आपको हर प्रकार के सवाल बताने का प्रयास किया है। आप इसे अच्छी तरह से पढ़िए और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें सूत्र हैं,
तो आप अच्छी तरह से सूत्र को याद कीजिए, कंठस्थ कीजिए, बार बार याद कीजिए। याद करने के बाद अपने कॉपी में लिखिए और फिर इन सवालों को दोहराइए। और बच्चों, सवालों को दोहराना केवल एक दो बार नहीं, कम से कम 3-4 बार 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 आपको सवाल हल करने हैं, तब आपको ये सवाल आसानी से आएंगे। और बच्चों, इसके आगे 6.2 है जो अभी आपके पाठ्यक्रम में से उसे निकाल दिया है। इस वर्ष में 6.2 आपके लिए नहीं है, तो आपको 6.2 का अभ्यास नहीं करना है। तो जितना इस पाठ में था मैंने आपको बताया है, तो आप इसे अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। और मैं कल जूम लेसन लूंगा आपका और कुछ सूत्र पूछूंगा, कुछ सवाल भी पूछूंगा, तो आप तैयार होकर आइए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।